वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो है जो लोग अपने पास माँ को महसूस करते हैं, जो माँ को अपने पास महसूस कर रहे हैं इस जर्नी में या महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी विशेष रूप से उनको मिलने जा रही है जो ईश्वर को अपने पास या माँ को, माता महाकाली को अपने पास महसूस करना चाहते हैं या महसूस कर रहे हैं। वो कहाँ है, वो कैसे आपके आसपास है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ही आप इस जर्नी में प्रवेश करते हैं, माँ आपके पास चली आती है। दरअसल माँ कहीं जाती ही नहीं है। माता तो माता है, वो हमेशा आपके आसपास रहती है, हमेशा आपके करीब रहती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। आप जैसे ही कष्ट में आते हैं, वो आपकी देखभाल करने, आपको संभालने के लिए आपके बिल्कुल करीब चली आती हैं और वो आपके साथ बनी रहती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप उन्हें महसूस करें तो आपको उनसे जुड़ना होगा। आपको उन तक अपने आप को पहुंचाना होगा। वो आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर कहाँ है वो आपको तलाशना होगा, आपको खोजना होगा। देखिए, आप कभी गौर नहीं करते हैं, आप अपने जीवन की उलझनों में उलझे रहते हैं या कभी लड़कपन में खोए रहते हैं या इस तरीके से अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं या फिर उनसे खेलते रहते हैं। एक पंक्ति थी, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर रोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो हम अपने जीवन की इन अवस्थाओं में इन्हीं चीज़ों के बीच उलझे रहते हैं। हम ईश्वर को तलाशना तो चाहते हैं पर हम तलाश नहीं पाते हैं। वो हमारे पास होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो यदि आप उन्हें देखना या महसूस करना चाह रहे हैं, आपको ये महसूस तो होता है कि वो आपके आसपास है, पर आप उनका स्पर्श कैसे अनुभव करें, ये आपको इस वीडियो में ज़रूर अनुभव होगा। देखिए, आप एक बार अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं से ऊपर उठ करके इस प्रकृति को निहारिए, इस सृष्टि को देखिए। आप जहाँ कहीं रहते हैं, वहाँ से ऊपर को नज़र उठा करके देखिए। आपने कभी गौर किया है कि आप उदास होते हैं, खामोश होते हैं, अचानक से पवन का एक झोंका आता है और आपके मन की उस पीड़ा को कुछ क्षणों के लिए उड़ा सा देता है। वो झोंका क्या है? वो पवन, यदि वो शक्ति शिव है तो उसका वेग शक्ति है। वो है माता, क्योंकि वो शक्ति है। हम ईश्वर को स्वरूपों के बीच बांटते हैं। आपके घर में जो तस्वीरें लगी हैं या जो कैलेंडर टके हैं, हम उन रूपों में तलाशने का प्रयास करते हैं। देखिए, वो जो रूप बनाए गए हैं वो आपके भक्ति का प्रारंभ है, ये समझिए। जैसे आप नर्सरी की कक्षा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े चित्रों के साथ अक्षर लिखे होते हैं, वर्णमाला लिखी होती है बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि बच्चा उस बड़े स्वरूप को देख करके समझ सके कि हाँ, ये अ लिखा है, इसको ऐसे घुमा के अगर हम लिखेंगे तो ये अ कहलाएगा। वहाँ पर तक बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसके लिए सब चीज़ एक समान है। जो चीज़ दिख रही है, बस जो दिख रहा है वो वैसा है। उसे वहाँ पर जाके ये सिखाया जाता है और बड़े बड़े अक्षरों में सिखाया जाता है। आपने देखा होगा, चित्र लगे होते हैं, बड़े बड़े चित्रों में लिखी होती है वर्णमाला। उसका मतलब अ से अनार होता है तो बड़ा सा अनार बना होता है कि इससे ये अनार बनेगा। तो ये क्या है? ये सिखाने का तरीका है। इसीलिए उन्हें चित्रों में, हम ईश्वर को चित्रों में, मूर्तियों में बांट देते हैं कि हम एक अपने अंदर एक
कल्पना तैयार कर सकें कि ये ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। लेकिन मैंने जब भी रूप व्याख्या की है तो आपने देखा होगा कि ईश्वर का वो स्वरूप आपको आपके जीवन में क्या बताना चाह रहा है, आपके जीवन में मार्गदर्शन वो देता है। उनसे जुड़ी हम जितनी कथाएं पढ़ते हैं, जितनी कथाएं सुनते हैं, वो कथाएं क्या हैं? वो आपके जीवन को एक मार्ग दिखाने के लिए हैं। वो कथाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। आपके अपने ही जीवन की भले ही कैसी भी परिस्थिति है, उसमें छुपी हुई प्रेरणाएं हैं कि आप उस परिस्थिति में किस प्रकार अपने जीवन को जी सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। वो हर चीज़ ईश्वरीय इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके साथ हम अपने विश्वास को जोड़ते हैं। और वो विश्वास क्या है? वो विश्वास ईश्वर है। किंतु यदि हम उनके स्वरूप की बात करें, यदि हम उनके जानने की बात करें, तो वो शिव, वो शक्ति, वो ईश्वर विराट है। हम उनको अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। हम कभी उन्हें राम कहते हैं, कभी हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, कभी हम राधा कहते हैं, कभी हम सीता कहते हैं, कभी हम पार्वती कहते हैं, कभी हम आदि शक्ति कहते हैं। तो वो आदि शक्ति, मैं बार बार कहती हूँ कि अपने ही ऐश्वर्य से विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। उनके विभिन्न रूपों को हम जानते हैं वो एक पराशक्ति। आपने नदी बहती हुई देखी है, पहाड़ों से बड़े वेग के साथ आती है, मैदान में बड़ी शांत हो जाती है, किंतु जब समुद्र में मिलना होता है तो बहुत तेज़ी से गिरती है। तो वो नदी की धार क्या है? यदि हम उस धार को लें, वो हम शिव कहेंगे। आप जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, हर हर महादेव के नाम से डुबकी लगाते हैं, वो धार शिव है। किंतु जो उसका वेग है वो शक्ति है, वो वेग है। जब उसका वेग आता है सब कुछ बहा करके ले जाती है। उस वेग से विद्युत बनती है, उस वेग से बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो वो क्या है? वो है ईश्वर, वो हमारे पास है। आप सांस लीजिए, आप सांस छोड़िए, आप सांस लेते हैं, आप सांस छोड़ते हैं, आप प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ ईश्वर है। अगर मैं वैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से बताऊं तो आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, आपकी प्राण वायु आपके अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर जो वायु जो पुरानी हो गई है, जिसका काम ख़त्म हो गया है, वो बाहर निकल जा रही है। अब इन सांस के आने और जाने के मध्य कुछ क्षणिक अंतराल होता है, जिसे शून्य कहते हैं। वहाँ पर ईश्वर है, वहाँ पर आपके अंदर ईश्वर विद्यमान है। उस दौरान आप ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं, वहाँ पर कौन विद्यमान है? आप अपने अंदर झांकिए। जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपने अंदर झांकिए, अपनी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। वो ऊर्जाएं आ कहाँ से रही हैं? कहाँ से आपकी ये मशीन इस प्रकार से चल रही है, जीवन में गतिमान हो रही है, गतिशील हो रही है। हर विभिन्न परिस्थिति में आपके अंदर विभिन्न विचार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से जन्म ले रहे हैं? कभी आपने विचार किया है? क्यों आप सांस सोच करके नहीं लेते हैं? क्यों आपका हृदय आपके कहने के बाद नहीं धड़कता है या धड़कता है? तो क्या है? कहाँ है ईश्वर? बिल्कुल आपके करीब। क्योंकि वो माँ, वो शक्ति, वो ईश्वर आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं और ना आप उनसे दूर हो सकते हैं। वो बिल्कुल आपके पास हैं। अब आप कहेंगे कि यदि वो हमारे साथ हैं तो वो हमारी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर देते हैं? एक बात ये जानिए कि यदि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो जीवन नीरस हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा उस जीवन का। उस जीवन को सरस बनाए रखने के लिए उसमें हर परिस्थिति में उसमें परिवर्तन आपके लिए रखे गए हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फिर हमें इस जर्नी में भेजा, इतनी तकलीफ़ क्यों दी, औरों को तो नहीं मिल रही है।
हर जीवन की हर जीवन के लिए जो लक्ष्य है, हर जीवन का जो मार्ग है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। एक ही मार्ग से कितने लोग चलेंगे? एक ही पुल पे अगर सैकड़ों लोग चढ़ जाएंगे तो वो तो पुल टूट जाएगा। हर जीवन के लिए अलग तरीके से मार्ग निर्धारित किया गया है और उस मार्ग में कुछ ना कुछ शिक्षा रखी गई है। वो सीख आपने लेनी है, वो चीज़ आपने जाननी है, आपने अपने सोल पर्पस तक भी तो जाना है। हर आत्मा को एक पर्पस के साथ इस संसार में भेजा गया है, बनाया गया है और उस पर्पस के साथ ईश्वर स्वयं जुड़ रहे हैं। आपकी यात्रा में आपसे अधिक कदम तो वो बढ़ा रहे हैं। आप अपने कदमों की गिनती करते हैं, उनके कदमों का तो भान ही नहीं है। आप एक कदम चल रहे हैं तो वो 2 कदम बढ़ा रहे हैं। वो आपके साथ हैं, वो आपको शिक्षा दे रहे हैं और आपको चीज़ें सिखा रहे हैं और आप फिर प्रश्न उन्हीं पर करते हैं। फिर आप अपनी तलाश को भूल जाते हैं। आपने अगर माँ को महसूस करना है, आप वास्तव में चाहते हैं कि आप जानें वो कहाँ पर हैं, तो आप अपने जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, उस ध्यान में बाहरी चित्रों को, बाहरी इच्छाओं को, बाहरी कामनाओं को, हर चीज़ को, हर इच्छा को जिसे आप मांग रहे हो, हर चीज़ को आपको पहले हटाना होगा। उसके बाद आपको अपना ध्यान उन ऊर्जाओं की ओर ले जाना होगा जहाँ ईश्वर विद्यमान है। आप जब वहाँ तक केंद्रित होंगे तब आप जानेंगे कि माँ तो आपसे कभी दूर थी ही नहीं। वो तो कभी आपको छोड़ के गई ही नहीं, वो तो हर पल आपके साथ रही और आप उन्हें यहाँ वहाँ तलाश रहे थे। आप प्रयास कीजिए। आप जब पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाएंगे, पूर्णतः आपकी तलाश समाप्त हो जाएगी, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो जाएगी। अब आप सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर की ओर आपके कदम हैं। तब आप उनको महसूस कर पाएंगे। वो हर क्षण आपके पास हैं, हर पल आपके करीब हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षणिक कर्मों में वो आपके आसपास चले आते हैं। कभी वो हवा की झोंके की तरह आपकी उदास चेहरे में मुस्कान भर देते हैं। कभी कोई पशु या पक्षी आपके आसपास आकर के कुछ ऐसा कर देता है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो क्या है? वो उन माध्यमों में आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे माध्यम आते हैं, तितलियाँ उड़ कर के चली आती हैं। आप अभी तक तो किसी विचार में खोए थे, तितली के रंग को देख कर के आपके चेहरे में चमक आ जाती है। क्या था? वो माध्यम था। वो माध्यम था। वो क्यों? क्योंकि आप उन्हें अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं कि वो आपके अंदर है। आप तो बाहर तलाश रहे हैं, तो बाहर के माध्यम से आपके आसपास विचरते रहते हैं, जबकि वो तो आपके अंदर भी विद्यमान है। मैंने कहा ना, वो कण कण में बस गए, पूरे सृष्टि की संरचना करी और स्वयं कण कण में समा गए, बिखर गए। अब आपने उनका एक कण जो आपके अंदर बिखरा है, उसमें झांकना है। उसमें झांक करके देखेंगे तो आप उस आदि शक्ति को महसूस कर पाएंगे, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई द्वैत भाव नहीं है, कोई विभेद नहीं है। उन सब से परे है वो, उस सब से परे उस अनंत शक्ति के रूप में विराजमान है। वो आपको महसूस करना होगा और उसको आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप वास्तव में आध्यात्मिक होंगे, यानी कि अपनी आत्मा की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं माँ को महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ। धन्यवाद।